पहला वचन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह प्रेरितों की पुस्तक, प्रेरितों का काम उसका 14 अध्याय का 22 आयत हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्स चैप्टर 14 वर्सेस 22 हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम उसका 14 अध्याय उसका 22 आयत में क्या लिखा गया उसको हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो हेडिंग दिया गया है, जो मेन जब बाइबल आप पढ़ेंगे वहां पे क्या हेडिंग दिया गया है कि सीरिया के अंताकिया को लौटना, सीरिया के अंताकिया को लौटना। पौलुस और बरनबास की मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और यहाँ पर खास करके एक वचन लिखा गया है, प्रेरितों का काम उसका 14 अध्याय उसका 22 आयत में क्या लिखा गया है। और मैं 21 से पढ़ूंगा ताकि आपको और समझ में आए। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए। और फिर 22 आयत में क्या लिखा गया है कि और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हम बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। यहाँ पर जो ये लास्ट लाइन जो लिखा गया है, फिर अंतिम लाइन जो इस बात को कह रही है, इस पर हमें ध्यान देना। क्या लिखा गया है कि हमें बड़े क्लेश के साथ, बहुत दुख के साथ, बहुत कठिनाई के साथ, बहुत तकलीफ के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे या फिर हम करेंगे। क्योंकि आजकल बहुत सारा प्रचार होता है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, प्रचार हो रहा है, लोग इन चीजों को जानते हैं, लेकिन हम कुछ चीजों को देखने जा रहे हैं किस प्रकार से कि परमेश्वर या फिर उद्धार जो पहली बात यह है कि आपको जानना आवश्यक है कि स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाने के लिए केवल उद्धार ही पाना जो है, उद्धार तो पाना ही है, डेफिनेटली हमें उद्धार पाना ही पाना है। हम ये नहीं कहते उद्धार नहीं पाना है, उद्धार पाना है, बट उद्धार के साथ साथ हमें जो है कि इस बात को भी जानना है कि हमें एक अच्छा योद्धा बनकर, क्योंकि हम एक योद्धा के समान है, हम एक योद्धा के समान है। योद्धा मतलब हम आत्मिक युद्ध, हम आत्मिक युद्ध में चलते हैं। जब आप इफिसियों उसका 6 अध्याय का 12 जब वहां से आप पढ़ेंगे कि आत्मिक युद्ध, वहां पर लिखा गया कि तुम इन हथियारों को, कुछ हथियारों का मेंशन किया गया वहां पर कि अपने पास लेकर उसे चलते रहो, ठीक है। सो हमें जब हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो केवल परमेश्वर को जान लेना, परमेश्वर पर विश्वास कर लेना उतना काफी नहीं होता है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस वचन पे ध्यान देना है। जो वचन कहता है कि बड़े क्लेश के साथ, बड़े कठिनाई के साथ हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। जब पौलुस और बरनबास जो है यहां पर देखते हैं कि ये लोग जब जाकर जगह जगह जब सेवकाई कर रहे थे, चेले बना रहे थे, तो जो चेले नए चेले बने हुए थे, यहां पर लिखा गया ना कि नए चेले, और जब वे सुसमाचार सुनाकर वापस लौट रहे थे, जब सुसमाचार सुनाकर लौट रहे थे, तब वहां पर लिखा गया कि और चेलों के मन को स्थिर करते रहें। ये लोग चेले जो नए चेले बन रहे थे, उनके मन को स्थिर कर रहे थे और कह रहे थे कि यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बहुत क्लेश उठा के हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। सो मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है, क्योंकि अक्सर मैं आपसे बता दूं कि लोग जब आज आप प्रचार सुनते हो, चाहे किसी के चर्च में जाते हो, चाहे आप कलीसियाओं में जाते हो, अक्सर लोगों का प्रचार ये रहता है कि आप प्रभु को जानो, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको ये देगा, प्रभु आपको सुख। हम अक्सर देखते हैं कि सुख और सुख विलास के बारे में ही हम प्रचार सुनते हैं, या फिर जैसा कि आजकल आप सुन पा रहे हैं कि केवल और केवल प्रॉस्पेरिटी या फिर पैसे पर या फिर धन पे बात की जाती है, हमारे शारीरिक जीवन पे बात की जाती है, हमें घर मिल जाएगा तो हमें गाड़ी मिल जाएगा, अनेक प्रकार की बातें की जाती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि बड़े क्लेश के साथ हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, बहुत क्लेश के साथ। और इस बात को हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, इस बात को हमें बिल्कुल भी साइड नहीं रखना है, इस वचन को हमें बिल्कुल भी किनारे नहीं कर देना है। लेकिन मेरे प्रियो, इस पर ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर के राज्य में, हमें परमेश्वर के राज्य में बड़े क्लेश के साथ प्रवेश करना होगा। और यह हकीकत है,
मसीह लोगों के ऊपर जो सताव हो रहे हैं, जो बातें की जा रही हैं, इसमें 7 प्रकार की बातें हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। 7 प्रकार की बातें हैं जो कि हम आज सीखेंगे। तो ऐसा हम देख पाते हैं कि हमें धीरज के साथ परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना है। और पौलुस इस बात को कहता है यदि हम धीरज से रहें तो उसके राज्य में भी हम क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। तो आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथी उसका 2 अध्याय का 12 आयत। दूसरा तीमुथी उसका 2 अध्याय का 12 आयत में क्या लिखा गया उसको हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथी उसका 2 अध्याय का 12 आयत। दूसरा तीमुथी उसका 2 अध्याय का 12 आयत में लिखा गया है, यदि हम धीरज सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यहां पर लिखा गया है दूसरा तीमुथी उसका 2 अध्याय का 12 आयत में क्या लिखा गया है कि यदि हम धीरज से रहेंगे, तो यदि हम धीरज सहते रहेंगे, ठीक है, यदि हम धीरज से सहते रहें, कहने का मतलब यह है कि हमारे ऊपर समस्याएं आती हैं, हमारे ऊपर बीमारियां आती हैं, हमारे ऊपर तकलीफ आती है, हमें सताया जाता है, हमारे ऊपर बहुत सारी कठिनाई को हम लोग आप देखेंगे मसीह जीवन में कठिनाइयां आएंगी। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ये बातें, ये सोच हमारे मन में आ जाता है कि मैं तो परमेश्वर को जानता हूं, मैं तो परमेश्वर को जानती हूं, मैं यीशु मसीह के पास इसलिए आई या फिर इसलिए आया ताकि हम अच्छे से अपने जीवन को जी सके, हम अच्छे जीवन व्यतीत कर सके, आशीषित जीवन को प्राप्त कर सकें। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपसे बता दूं कि अच्छे जीवन को प्राप्त करने के साथ साथ अच्छे जीवन आपको मिलेंगे। ये देखिए होता क्या है कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात यह है कि आजकल के जो प्रचारक हैं, हर एक जन ये प्रचार करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष देगा, प्रभु आपको ये देगा। आजकल लोगों के इमोशनल कहा जाए तो लोग मोटिवेशनल प्रीचर बन रहे हैं। आजकल जो लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, जो पास्टर हैं या फिर प्रचारक हैं या फिर इवांजलिस्ट हैं, जो कोई भी हो, हर एक व्यक्ति मोटिवेशनल प्रीचर बन रहा है। हर एक व्यक्ति लोगों के इमोशन से बात कर रहा है, लोगों के परिस्थिति से बात कर रहा है, क्योंकि एक प्रचारक को पता है, एक पास्टर को पता है, एक इवांजलिस्ट को पता होता है कि नहीं इस समाज के लोग या फिर आज के लोग या फिर इस जगह के लोग किन चीजों में ज्यादा परेशान है, उनके परेशानियों को जानता है, उनके समस्याओं को जानता है और उसके बाद उन्हें काउंसलिंग करता है, मोटिवेट करता है कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप तकलीफ में हैं, यदि आप परेशानी में हैं, यदि आप कठिनाई के साथ जा रहे हैं, अगर आप विश्वासी हैं तो, यदि आप विश्वासी हैं तो कि मैं बात कर रहा हूं। बहुत बार हो सकता है अब आप विश्वासी नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग भी सुन रहे होंगे या फिर सुनेंगे जो विश्वासी नहीं है, जो परमेश्वर को फॉलो नहीं करते। विश्वासी होने का मतलब परमेश्वर यीशु मसीह के साथ चलना, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके उसके साथ साथ उसके वचन पे आगे बढ़ना, वो विश्वासी कहलाते हैं, राइट। सो विश्वासी अगर आप नहीं हैं और आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, और फिर आपको लगता है कि नहीं पास्टर तो कह रहा है कि अगर आप दुख उठाते हैं तो आप बिल्कुल खुश रहें क्योंकि आपको स्वर्गराज मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप विश्वासी हैं तो, मैं बात कर रहा हूं विश्वासियों के लिए, मैं बात कर रहा हूं एक जो परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूं। आइए एक वचन मुझे याद आ रहा है, वचन को आपको मैं पढ़ाता हूं। वहां पर क्या लिखा गया है, मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय खोल लीजिएगा। मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय। आप सभी लोग इस वचन को जानते हैं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस आई थिंक 11 या सो यहां पर लिखा गया है, 10 से हम पढ़ते हैं। मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय 10 से हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अभी हमने आपको पढ़ाया, मैंने आपको बताया यहां पर क्या लिखा गया है, प्रेरितों का काम उसका 14 अध्याय के 22 आयत में क्या लिखा गया है, वहां पर लिखा कि वो सुसमाचार सुनाते थे और प्रचार करते थे, चेलों को स्थिर करके, चेलों को उपदेश देकर इस बात को कह रहे थे कि हमें बड़े क्लेश के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, हमें बड़े क्लेश के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा मेरे प्रियो। और यहां पर मत्ती उसका 5 अध्याय का 10 से 10 आयत में 10, 11, 12 में क्या लिखा गया है, यहां पे साफ साफ वचन कहता है कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं
क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मेरे प्रियो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, यदि आप धर्म के कारण, मतलब आप परमेश्वर की धार्मिकता को लेकर चल रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, आप परमेश्वर की सेवा को आप लेकर चल रहे हैं, मैं चाहे आप सेवक हो, चाहे आप मिनिस्ट्री में नए हो या फिर नए विश्वासी हो, मैं सभी से आपसे बात कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के राज्य में, अगर ये वचन लिखा गया है, अगर मत्ती उसका 5 अध्याय का 10 आयत में यह बात लिखा गया है कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अगर ये बात यहां पर ये परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, जो कि परमेश्वर कहते हैं, इसका मतलब यह है कि सताया जाना है, लोग सताए जाएंगे और वो धन्य लोग हैं, खास करके वो धन्य लोग हैं। सताव सब पर आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दुख झेलेंगे, जो तकलीफ को झेलेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसे ही प्रभु के पास चले जाएंगे। लेकिन यहां पर लिखा गया है कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। अगर आपके ऊपर तकलीफ आ रही है, आपके ऊपर समस्याएं आ रही हैं, आप सताए जा रहे हैं विश्वास के कारण से, आपके ऊपर सताव हो रहा है, लोग आपका तिरस्कार कर रहे हैं, लोग आपका अपमान कर रहे हैं, लोग आपको बोल रहे हैं ये तो ईसाई बन गया है, ये तो क्रिश्चियन बन गया है, ये तो इसको फॉलो कर रहा है, ये तो इसके पीछे चल रहा है। लोग आपको सताएंगे, लोग आपको टोंट मारेंगे, लोग आपको तकलीफ देंगे, लोग आपसे कहेंगे कि नहीं तुम यीशु मसीह को फॉलो नहीं करो। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं कि वचन यहां पर साफ साफ कह रहा है कि धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अगर आप सताए जा रहे हैं, अगर आप तकलीफ में हैं, यदि आप समस्याओं से गुजर रहे हैं, लोग आपको ताना मार रहे हैं, तो यू आर ब्लेसेड पीपल। आप लोग धन्य लोग हैं जो सताए जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग का राज ऐसों का है, या फिर स्वर्ग का राज आपका है यदि आप सताए जा रहे हैं तो। कई बार ऐसा होता है कि सताव के कारण, ताना सुनने के कारण से लोग ताना मारते हैं, लोग बार बार कहते हैं इस बात को कि ये तो क्रिश्चियन बन गया, समाज में बेइज्जती होती है, समाज में आपका अपमान होता है, लोग कहते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, परमेश्वर को छोड़कर और हम फिर से वापस अपने इज्जत को प्राप्त करने के लिए, उस चीजों के लिए हम चले जाते हैं। लेकिन आप वचन साफ साफ कहता है कि धन्य है वे जो मेरे कारण या फिर धर्म के कारण सताए जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, उसके धार्मिकता पे आप चल रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के कारण से सताए जा रहे हो अगर आप, तो लिखा गया है कि स्वर्ग का राज आपका है। और उसके बाद क्या लिखा जा रहा है, 11 आयत में क्या लिखा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। बहुत ही अद्भुत बात है, बहुत ही अद्भुत बात है। यहां पे लिखा गया है कि धन्य हो तुम। और जब यहां पर लिखा गया है कि धन्य हो तुम, इट मीन्स ये कोई ग्रुप को या फिर किसी पर्टिकुलर्स को नहीं बोला जा रहा। धन्य हो तुम मतलब कौन? जब मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे होगा, तुम मतलब आप तुम के जगह अपना नाम ऐड कर सकते हो। आप तुम के जगह अपना नाम ऐड करके उसे आप पढ़ोगे, क्या होगा कि धन्य हो तुम, धन्य हो डेविडसन, जैसे कि मैं हूं डेविडसन, या फिर आप सुनने वाले लोग हैं। और ये चीजें यहां पर लिखा गया है कि धन्य हो तुम। इट मीन्स कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। अगर वचन आप सुन रहे हैं, वचन आप पढ़, क्योंकि वचन जीवित कलाम है, परमेश्वर वचन से बातें करता है। और जब यहां पर एक एक वर्ड का बहुत ही कीमत है, एक एक वर्ड जो है बहुत ही मायने रखता है। यहां पर लिखा गया धन्य हो तुम, इसका मतलब तुम मतलब आप, तुम मतलब मैं। जो व्यक्ति वचन को, बाइबल को हाथ में लिया है, जो व्यक्ति वचन को पढ़ रहा है, वो तुम। धन्य हो तुम जो लिखा गया है कि जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। आज हो रहा है, आज बहुत सारा ऐसा हो रहा है कि लोग निंदा कर रहे हैं, लोग निंदा कर रहे हैं। अरे तुम उसको फॉलो करते हो, तुम ऐसे करते हो, तुम मेरे साथ मत बैठो, तुम मेरे साथ मत आओ, तुम मेरे संगति में नहीं आओ, तुम यीशु मसीह को फॉलो करते हो, तुम तो क्रिश्चियन बन गए हो, तुम ईसाई बन गए हो। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, और मैं आई थिंक पिछले संडे मैंने इस बात को कहा था। जब कभी कोई इस बात को कहता है कि तुम ईसाई बन गए हो, तुम क्रिश्चियन बन गए हो, तो मैंने इस बात को कहा है, मैंने इस पॉइंट को रखा है मेरे प्रियो। वो बात यह है कि ईसाई धर्म या फिर क्रिश्चियनिटी ईश्वर का नहीं है। जीसस
इज नॉट बिकॉज ऑफ क्रिश्चियनिटी। यीशु मसीह ईसाई धर्म के कारण से या फिर क्रिश्चियनिटी के वजह से यीशु मसीह नहीं है। क्रिश्चियनिटी के वजह से या फिर ईसाई धर्म के वजह से यीशु मसीह को यीशु मसीह के रूप में नहीं जाना जाता मेरे प्रियो, वरन यीशु के कारण से क्रिश्चियनिटी धर्म बना है, यीशु के कारण से ईसाई धर्म बना है। ईसाई धर्म के कारण से यीशु की उत्पत्ति नहीं हुई है, वरन यीशु के कारण से ईसाई धर्म बना है, जो मनुष्यों ने बनाया है, जो मनुष्यों ने बनाया है। वी आर क्राइस्ट फॉलोअर्स। हम लोग मसीह के अनुयायी हैं, मसीह का अनुसरण करते हैं, मसीह को फॉलो करने वाले हमें। वी फॉलो द ट्रूथ। हम सत्य को फॉलो करते हैं। हम आजाद होना चाहते हैं, जैसा कि यूहन्ना 8:32 में लिखा गया, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वी फॉलो द ट्रूथ विच इज जीसस क्राइस्ट। वो यीशु मसीह है, जो सत्य यीशु मसीह है। और यहां पर चीज साफ साफ लिखा गया कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण से तुम्हारी निंदा करे। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आज आपके परिवार, आपके लोग, आपके बच्चे, आपके पत्नी, आपके पति, आपके पास्टर, इनफैक्ट आपके पास्टर भी, आपके चर्च के लोग भी आपका निंदा कर रहे होंगे। कुछ लोग यीशु मसीह को आप फॉलो कर रहे हैं इसलिए निंदा कर रहे होंगे, और कुछ अपने हैं जो पास्टर हों, चाहे आपके खुद के लोग हों, वो लोग इसलिए निंदा कर रहे होंगे क्योंकि आप एक सही संगति पे जा रहे हो। संसार अगर आपका विरोध करता है, संसार अगर आपकी निंदा कर रहा है, तो क्यों? क्योंकि आप सत्य को फॉलो कर रहे हो, विच मीन्स जीसस क्राइस्ट, जिसका मतलब यीशु मसीह है। लेकिन अगर आपके अपने भी आपका निंदा कर रहे हैं, चाहे वो आपके पासवान हो, चाहे आपके कोई भी लोग हो, तो वो भी सत्य का ही निंदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सच्ची और खरी शिक्षा के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हो आप। और यहां पे लिखा गया है, तुम धन्य हो, यू आर ब्लेसेड। हम और आप धन्य लोग हैं। We are blessed। मैं अभी आई थिंक सुमन गमित जी हैं, जो कि अन्य भाषा के बारे में बोलने की बात कर रहे हैं। ब्रदर, मैं डेफिनेटली अभी एक टॉपिक में बात कर रहा हूं, और जब कोई टॉपिक पे बात करता है तो टॉपिक पे बात करने का मतलब होता है कि हम टॉपिक, अगर दो टॉपिक एक साथ में लेके चलना मुश्किल होता है। मैं सवाल जवाब का भी वो नहीं कर रहा हूं। मैं डेफिनेटली अन्य भाषा पे बात करूंगा, या फिर आपको मेरा नंबर डेफिनेटली मिल जाएगा फेसबुक पे, तो आप मेरा नंबर ले लें, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूं अन्य भाषा के बारे में। और रही बात अन्य भाषा के टीचिंग के बारे में, तो हमारे पास्टर दानियल राज जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से सब चीज़ों को उन्होंने क्लियर किया है। तो आप यूट्यूब पे जाएं, दानियल राज जब आप डालेंगे स्पीकिंग ऑन टंग्स, ठीक है, पास्टर दानियल राज अन्य भाषा के बारे में कहाँ बात कर रहे हैं, जब आप यूट्यूब पे डालेंगे उसे, तो आपको मिल जाएगा और आपको सारी जानकारी वहां से मिल जाएगा। राइट। मैं भी अन्य भाषा के बारे में आपसे बात कर सकता हूं। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मेरा नंबर लेके मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं बात कर सकता हूं। राइट। एंड अभी लेकिन एक विषय पे हम बात कर रहे हैं जब हैं, तो हम उस पर बात करेंगे, अन्य भाषा के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है ब्रदर। और आपको अगर सुनना है तो आप यूट्यूब पे जाएं, पास्टर दानियल राज जी को, उनको आप जाकर आप सुने और उनसे बात करें। ठीक है ब्रदर। ओके। सो यहां पर क्या लिखा गया, धन्य है वे जो मेरे कारण से तुम्हारी निंदा लोग करते हैं और सताते, और लिखा गया है कि और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। यहां पर लिखा गया है कि धन्य हो तुम जब मेरे कारण से लोग तुम्हारी निंदा करें। यहां पे पॉइंट है, निंदा करें, पहली बात है। दूसरा है कि सताएं, तीसरा है कि झूठ बोलकर, फिर चौथा है जो तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। यहां पर लिखा गया, साफ साफ लिखा गया है कि तुम धन्य हो। अगर ये 5 चीजें, ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है, कोई आपका निंदा कर रहा है, कोई आपको सता रहा है, या फिर कोई आपको झूठ बोल रहा है, या फिर कोई आपका विरोध कर रहा है, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं कि आप आनंदित हो जाओ। यू आर ब्लेसेड। आप ब्लेसेड हो, आप आशीषित हो, क्योंकि परमेश्वर का राज आपका है। परमेश्वर के राज आपका है, क्योंकि वचन कहता है कि वचन में लिखा गया है कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यू आर ब्लेसेड इफ यू आर बीइंग परसिक्यूटेड एंड इफ यू आर बीइंग लाइक
पीपल आर हर्टिंग यू, लोग अगर आपको हर्ट कर रहे हैं, लोग आपको निंदा कर रहे हैं, लोग आपका अपमान कर रहे हैं, लोग आपको सता रहे हैं, लोग आपको झूठ बोलकर आपके बारे में गवाही दे रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं प्रभु का दास होने के नाते वचन साफ साफ इस बात को कहता है कि तुम आनंदित हो जाना, तुम धन्य हो, क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारा है, स्वर्ग का राज आपका है यदि आपके लोग निंदा कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे लोग आपका निंदा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर सत्य है। समाज मसीह के बीच में, हमारे बीच में भी लोग निंदा करने वाले लोग हैं। हमारे खुद के पास्टर कभी हमारा निंदा करता है, हमारे लोग जो हमारे चर्च के लोग हमारी निंदा करते हैं, या फिर दोनों जगह पे हम निंदा को पाते हैं, दोनों जगह को हम अपमान को पाते हैं, दोनों जगह हमारे लोग हमारे सताते हैं लोग चीजों को बोलकर। कैसे? दोनों जगह लड़ाई सत्य की ही है। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो बाहरी लोग हैं, वे लोग भी सत्य को, क्योंकि हम फॉलो किसको करते हैं? यीशु मसीह को, जो कि सत्य है। और समाज के लोग यीशु मसीह को फॉलो करने से विरोध करते हैं कि नहीं, तुम यीशु मसीह को फॉलो करते हो, तुम ईसाई बन रहे हो। और उसी प्रकार से जब मसीह में हम आ जाते हैं और खरी शिक्षा को या फिर सही शिक्षा को जब सुनने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अपने लोग हमारे विरोध में होते हैं। तो दोनों लोग विरोध किसका कर रहे हैं? सच्चाई का। संसार वाले, तुम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हो क्योंकि हम यीशु मसीह सत्य हम फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे लोग खुद जब विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, तो वे लोग भी सत्य को फॉलो करने से हमारा विरोध करते हैं। सो मेरे प्रियो, आप आनंदित रहें, आप परमेश्वर में आनंदित रहें। परमेश्वर का वचन कहता है तुम धन्य हो, तुम्हें लोग मेरे नाम से सताते हैं तो, तुम्हें लोग निंदा करते हैं तो। आज आपकी निंदा हो रही होगी, आप परेशान मत हो, आप तकलीफ में ना जाएं, आप बिल्कुल उदास ना हो, आप निराश ना हो, आप किसी प्रकार की बातों को लेकर हताश ना हो मेरे प्रियो, आप निराशा में ना जाएं। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आप निश्चिंत हो जाए, क्योंकि वचन कहता है कि जो लोग मेरे धर्म के कारण से सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और उसके बाद जो 12 आयत में क्या लिखा गया है, 12 आयत बहुत ही अद्भुत आयत है। मत्ती उसका 5 अध्याय का 10, 11, 12 हम पढ़ रहे हैं। हमने 11 पढ़ा और यहां पर 12 आयत में क्या लिखा गया है कि तब आनंदित और मगन होना। क्या लिखा गया? तब आनंदित और मगन होना। कब आनंदित और मगन होना है? लिखा गया है कि जब तुम्हारे लोग निंदा करें, तुम्हारी निंदा करेंगे, जब लोग या फिर मेरे सताएंगे या फिर झूठ बोलेंगे या फिर सब प्रकार के बुरे बात आपके कहेंगे। ये बातें हो रही हैं आज समाज में। बहुत मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि लोग बुराई करते हैं, लोग बुरे मेरे बारे में लोग बुराई कर रहे हैं, बहुत प्रकार की बातें कर रहे हैं। मैं आनंदित होता हूं, मैं धन्यवादित होता हूं, मैं ब्लेस करता हूं ऐसे लोगों को जो मेरी बुराई करते हैं। मैं बोलता हूं कि परमेश्वर आप इन्हें ब्लेस करें, परमेश्वर आप इन्हें ब्लेस करें कि मेरा बुराई कर रहे हैं। अगर कोई भी मुझे मेरा बुराई करता है, मेरी निंदा करता है, मेरे बारे में झूठ बोलता है, आई एम जस्ट ब्लेस्ड, मैं उन्हें आशीषित करता हूं, बोलता हूं कि परमेश्वर आप इन्हें आशीषित करो। क्यों? क्योंकि मैं धन्य हूं। अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो, अगर लोग आपका निंदा कर रहे हैं, लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, लोग आपके बारे में झूठ बोल रहे हैं, लोग आपकी बुरे बातें आपके बारे में कह रहे हैं, तो आप आनंदित होना, आप मगन होना, क्योंकि स्वर्ग का राज आपका है, जैसा वचन कहता है यहां पर। क्योंकि ये बहुत कम लोगों के साथ होगा, ये बहुत कम लोगों के साथ होगा, बता रहा हूं मैं आपसे। लिखा गया धन्य है वे, यू आर ब्लेसेड। कभी कभी होता है ना कि जब कुछ फॉर एग्जाम्पल जब कोई भी किसी चीज़ का कंपटीशन होता है, जब चाहे वो रनिंग में हो या फिर किसी चीज़ में, जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है या फिर कुछ भी होता है, जब कंपटीशन होता है किसी बात का, तो जब जो व्यक्ति कंपटीशन जीतता है, जो व्यक्ति मेडल जीत कर लाता है, जब वो मेडल जीत के लाता है, उसे बोलते हैं ना कि मैं ये व्यक्ति सबसे अलग है, उसको एक अलग स्थान देते हैं, क्योंकि वो मेडल जीतता है, वो तकलीफ के साथ, कठिनाई के साथ दौड़ता है, मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, एंड वो मेडल को जीत के लाता है, एंड उसका अलग नाम होता है। क्रिकेट खेलने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्रिकेट में से नाम कुछ लोग ही कमा पाते हैं, सब लोग की क्रिकेट में नाम सबका नहीं होता है। उसी प्रकार से यहां पर लिखा गया धन्य हो तुम,
ये एक अलग ग्रुप है, एक अलग अलग लोग आप लोग हैं जो अगर सताए जा रहे हो आप, तो अगर आपका निंदा किया जा रहा है, आपका अपमान किया जा रहा है, आपको सताया जा रहा है, आपके बारे में झूठ बोला जा रहा है, आपके बारे में झूठी गवाही दी जा रही है, आपके बारे में झूठी झूठी बातें, गलत बातें, बुरी बातें कही जा रही हैं, सो यू आर अ ब्लेसेड। वचन के अनुसार अगर जो व्यक्ति के साथ ये हो रहा है तो आप धन्य हो, आप आशीषित हो, और आप उसके बदले कुछ नहीं करो। बस प्रभु धन्यवाद हो कि परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं इस कैटेगरी में आ गया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने इस कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया कि मैं भी एक धन्य व्यक्ति गिना जा रहा हूं। और आपके बारे में लोग झूठ तब बोलेंगे, आपको सताएंगे तब, आपको निंदा तब करेंगे जब आप सत्य के पीछे चलोगे। और जब सत्य के पीछे चलोगे मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आपके लिए स्वर्ग का राज तैयार है, जैसा कि वचन कहता है। और क्या लिखा गया है कि तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग राज में बड़ा फल है। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग राज में तुम्हारे लिए क्या है, एक बड़ा फल है। ये वचन प्रभु का कहता है साफ साफ। लोग आपका अपमान करेंगे, कब पता है आपको? स्वर्ग राज का जो बड़ा प्रतिफल है, या फिर स्वर्ग राज में जो आपके लिए बड़ा इनाम रखा गया है, स्वर्ग राज में जो आपके लिए बड़ा प्रतिफल रखा गया है मेरे प्रियो, वो तब होगा। उनके लिए लिखा गया है कि जो मेरे नाम से तुमको सताते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हें सताएंगे, तुम्हें झूठ बोलेंगे, तुम्हारे विरोध करेंगे, या फिर तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहेंगे, लिखा तुम आनंदित और मगन होना। मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे प्रियो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं हर एक उन मसीह जन से बात कर रहा हूं, मैं हर एक उन मसीह से प्रेम करने वालों से बात कर रहा हूं, मैं हर एक उन जनों से बात कर रहा हूं, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे आप पास्टर हो, कोई भी हो, जो मसीह के कारण से सताए जा रहे हैं, आप, मैं उनसे बात कर रहा हूं। और आप आनंदित और मगन होना, आप आनंदित और मगन होना, क्योंकि लिखा गया वचन में कि अगर आपका अपमान हो रहा है, आपका निंदा हो रहा है, आपके बारे में झूठ बोला जा रहा है, आपके बारे में आपको सताया जा रहा है, यू आर ब्लेसेड अकॉर्डिंग टू द बाइबल। यू आर ब्लेसेड, आप आशीषित जन हैं। एंड लिखा गया कि स्वर्ग राज्य में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। स्वर्ग राज्य में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है मेरे प्रियो। ये बातें यहां पर लिखी गई हैं। और कुछ बातों को जैसा कि हम देख रहे थे कि एक नए विश्वासी के बारे में, या फिर एक नया विश्वासी के जीवन में क्या क्या बातें होना चाहिए, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो। कई बार होता है कि मैंने पहले ही कहा कि पुराने होने के बाद भी हमारे जीवन में वो बातें नहीं पाई जाती हैं। इसलिए वहां लिखा गया ना कि तुम दुख के साथ हमें प्रवेश करना पड़ेगा स्वर्ग राज्य में। जब हमने प्रेरितों का काम उसका 22 अध्याय, उसका 14 अध्याय जब हमने 22 पढ़ा, तो वहां पे क्या लिखा, हमने क्या वहां पर पाया, उसको मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। और वहां पे लिखा गया है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और विश्वास में बने रहो, और कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। हमें बड़े क्लेश को उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। आप, अगर आज आपके साथ कोई भी प्रचार कर रहा है, आपको कोई भी अगर मोटिवेट कर रहा है, हर एक प्रकार के मोटिवेशनल प्रीचर, हर एक प्रकार के मोटिवेशनल प्रचारक, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड इन राइट वे। आप लोगों को यह भी बताएं कि लोग जो सताए जाते हैं, जो तकलीफ में हैं, आप केवल तकलीफ दूर करने की बात मत करो। मैं आपसे कहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपकी तकलीफ को दूर करेगा। परमेश्वर की आशीषें उसके आज्ञाकारिता से जुड़ी हुई हैं। परमेश्वर की जो आशीषें हैं आपके जीवन में, जब आप आशीषों की अपेक्षा करते हैं, जब आप ब्लेसिंग्स की अपेक्षा करते हैं अपने जीवन में, व्हेन यू एक्सपेक्ट द ब्लेसिंग फ्रॉम द लॉर्ड, जब आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्ति के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, चाहे किसी प्रकार की आशीष हो, चाहे वो संतान की आशीष हो, चाहे वो घर की आशीष हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की आशीष क्यों ना हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आशीषें जो हैं वो पास्टर आपसे प्रचार कर रहा है, पास्टर आपको सब प्रकार की बातें कह रहा है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर की ब्लेसिंग उसके आज्ञाकारिता पर निर्भर है। आप कितना प्रभु के साथ सही बने हुए हैं, आप कितना परमेश्वर के वचन को आप फॉलो कर रहे हैं, कितना उसके आप आज्ञाकारिता पे चल रहे हैं, उसकी आशीषें आपके साथ रहेंगी। क्योंकि परमेश्वर की आशीषों के हर आशीषों के पीछे एक शर्त है, एक कंडीशन है जो परमेश्वर ने दिया है।
परमेश्वर के आशीषों के पीछे शर्त है, उसके पीछे कंडीशन है, एंड कंडीशन विल ऑलवेज फुलफिल व्हेन यू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। जब आप परमेश्वर के वचन को मानोगे, जब परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन सही बिल्ड होगा, जब परमेश्वर के साथ आप सही तरीके से आप उसके रिलेशन में रहेंगे, जब परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता सही है, उसके वचन को आप फॉलो कर रहे हो, वचन को आप पढ़ रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, आपका जैसा परमेश्वर बताता है आप वैसा कर रहे हैं, उसके कहने के अनुसार चल रहे हैं, बाइबल जैसा बताती है वैसा आप कर रहे हैं, तो आपकी ब्लेसिंग आपके साथ साथ आएगी। आपको ब्लेसिंग्स के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है। ब्लेसिंग्स विल फॉलो यू व्हेन यू फॉलो क्राइस्ट। थिंग्स विल फॉलो यू व्हेन यू फॉलो क्राइस्ट। ये बहुत बड़ी बात है। डोंट रन आफ्टर द थिंग्स, रन आफ्टर क्राइस्ट एंड थिंग्स विल रन आफ्टर यू। डोंट रन आफ्टर मनी, रन आफ्टर क्राइस्ट। आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे दौड़ें, पैसा आपके पीछे दौड़ेगा, आप आशीषें आपके पीछे आएंगी, क्योंकि ब्लेसिंग्स यीशु जब कमांड करता है, जब यीशु आदेश देता है आशीषों के लिए, तो कोई भी नहीं रोक सकता है। जो दरवाजा परमेश्वर खोलता है, जो द्वार परमेश्वर आपके लिए खोलता है, उसे कोई भी मनुष्य बंद नहीं कर सकता है। लेकिन अगर जो द्वार परमेश्वर बंद कर दे, उसे कोई मनुष्य खोल भी नहीं सकता है। चाहे वो कितना बड़ा मोटिवेशनल प्रचारक हो, चाहे कितना बड़ा वो प्रॉस्पेरिटी का प्रचारक हो, मैं सभी से बात कर रहा हूं। अगर परमेश्वर ने द्वार को बंद कर दिया है तो कोई मनुष्य उसको नहीं खोल सकता। अगर आपके जीवन में आशीषों का द्वार बंद हो चुका है, आपके जीवन में अगर किसी प्रकार के आशीषों का द्वार बंद हो चुका है, तो वो परमेश्वर ही खोल सकता है, क्योंकि लिखा गया है कि अगर जो द्वार परमेश्वर बंद कर दे उसे कोई मनुष्य नहीं खोल सकता है, या फिर परमेश्वर जिस द्वार को खोल दे उसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता है। सो आशीषें परमेश्वर की तरफ से हैं, वो मनुष्य की तरफ से नहीं है, वो पास्टर की तरफ से नहीं है, कहीं से नहीं है, वो यीशु मसीह की तरफ से है। लोग आज आपको प्रचार करना है परमेश्वर के राज्य के बारे में, आपको प्रचार करना है यीशु मसीह के राज्य के बारे में, आपको प्रचार करना है कि किस प्रकार से हम तकलीफ को झेलते हुए, कठिनाई को झेलते हुए, कठिनाइयों में हम होते हुए भी हम कितने धन्य लोग हैं। हमें यह प्रचार करना है कि अगर आप कठिनाई में हो, आप समस्या में हो, आप तकलीफ में हो, यू आर ब्लेस्ड बिकॉज आपके स्वर्ग का राज आपका है। आपके लिए स्वर्ग राज में एक बड़ा प्रतिफल आपके लिए रखा गया है। अगर आपको लोग सता रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं, आपको बारे में झूठ बोल रहे हैं, आपके बारे में बुराई कर रहे हैं, तो आप स्वर्ग राज में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है मेरे प्रियो। उसके लिए प्रचार करने की जरूरत नहीं है। डोंट बी प्रॉस्पेरिटी प्रीचर। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है मेरे प्रियो। मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, आप इस बात को जानें कि परमेश्वर, आप केवल, यदि मेरे भाई बहन, कोई भी आप में से कोई भी जन, अगर आप लोग परमेश्वर के पीछे केवल आशीष के लिए अगर आए हैं, केवल आशीष को प्राप्त करने के लिए आए हैं, केवल परमेश्वर के पास आप इसलिए आए हैं कि आपको संतान प्राप्ति हो जाए, आपको घर मिल जाए, आपको कार मिल जाए, आपकी नौकरी लग जाए, या फिर तमाम प्रकार की जो आशीषें हैं, जो संसारिक अभिलाषाएं हैं, जो संसारिक जरूरतें हैं, केवल वो पूरी हो जाए, अगर इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हो, या फिर इसलिए आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर उन चीजों को यूं ही पूरा कर देगा अगर आप परमेश्वर के साथ साथ सही तरीके से जुड़े रहेंगे। तो परमेश्वर के साथ अगर आप विश्वास योग्यता में सही तरीके से आप बने रहेंगे, तो परमेश्वर आपके हर एक आशीषों को, हर एक जरूरतों को यूं ही पूरा करेगा। लेकिन अगर आपका संगति उसके साथ मजबूत है तो। लेकिन आप अगर तकलीफ में हैं, आपका निंदा किया जा रहा है, आपका अपमान किया जा रहा है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आप आनंदित रहें। आप उसके कारण से प्रभु से दूर न जाएं। आप उसके कारण से प्रभु से ये मत बोले, प्रभु मैं तो तेरे पास इसलिए आया था, इसलिए आई थी क्योंकि मैं आशीष को प्राप्त करूं, मैं आशीष को प्राप्त करूं, लेकिन मैं तो तकलीफ में हूं, मेरे लोग निंदा कर रहे हैं, लोग मुझे सता रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा आपके साथ तो आप ब्लेसेड हो। सबके साथ ऐसा नहीं होगा। आप धन्य हो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत क्लेश के साथ होगा, तकलीफ होगी।
बहुत तकलीफ होगा। आशीषें आपके जीवन में आएंगी तब जब आप यीशु मसीह के साथ आपका संगति सही रहेगा, क्योंकि मत्ती उसका 6:33 हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। हमारा वो वचन एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा जवाब है सारे उन लोगों के लिए जो प्रॉस्पेरिटी का प्रचार करते हैं, या फिर जो धन दौलत के बारे में प्रचार करते हैं, जो आशीषों के बारे में प्रचार करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा जवाब है वो कि तुम पहले उसके लिखा गया है मत्ती उसका 6:33 में कि पहले तुम उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही परमेश्वर दे देगा। तुम्हें संसार की सारी वस्तुएं परमेश्वर यूं ही दे देगा मेरे प्रियो आपको, अगर आप उसके धर्म और आप उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करते हैं। सॉरी, धर्म की खोज नहीं, उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं। तो परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता, उसका धर्म का खोज नहीं करना है, उसकी धार्मिकता का खोज करना है, और आपको संसार की सारी वस्तुएं परमेश्वर दे देगा। आपको यूं ही आपके लिए रखा गया, वो उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, उसके लिए प्रचार करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर आपको ये दे रहा है, प्रभु आपको वो दे रहा है। नो नीड। अगर एक पास्टर, एक पासवान, एक व्यक्ति, प्रभु का दास अगर आपको प्रभु के साथ सही तरीके से जोड़ दे रहा है और वो आपको परमेश्वर के साथ आपको मजबूती से अगर वो आपको एक रिश्ते में बांध दे रहा है, तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि आपका परमेश्वर के साथ सही रिलेशन ही आपको हर प्रकार के आशीषों से मामूर करेगा। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता ही आपको हर प्रकार के आशीषों से मामूर करेगा। अगर आपका पासवान, आपका पास्टर, आपका प्रचारक अगर आपको परमेश्वर के साथ जोड़ नहीं रहा है और केवल आपके जीवन में आशीषों का प्रोफेसी कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है और आपके लिए आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहा है, इट मीन्स वो चाहता है कि आप उस पर निर्भर रहें। लेकिन अगर आपको परमेश्वर के साथ जोड़ता है, आपको परमेश्वर के साथ वो गहरे रिश्ते में जोड़ता है मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर की आशीषें आपको यूं ही मिलेंगी अगर आप प्रभु के साथ सही तरीके से जुड़े हैं। तो नो नीड टू हियर प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स। आपको प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स को सुनने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने खुद वायदा किया है। परमेश्वर ने खुद इस वचन में कहा है साफ साफ, तुम पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। नो नीड। जब परमेश्वर ने साफ तरीके से इस बात को डिक्लेयर कर दिया है कि तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो संसार की सारी वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, तो हम उस प्रोफेसी के पीछे क्यों भागे जो ये कहते हैं कि तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम्हें गाड़ी मिलेगा, तुम्हें बंगला मिलेगा, तुम्हें घर मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा। संसार की सारी वस्तुओं को, संसार की सारी उन चीजों के लिए हम भविष्यवाणी क्यों कराएं, जब परमेश्वर खुद इस बात को कहता है कि तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तुम्हें सब कुछ यूं ही मिल जाएगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज से मेरे प्रियो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज से आपको किसी भी, जो भी पास्टर, जो भी पासवान आपके लिए प्रोफेसी करता है, आपके लिए बात करता है कि आपको पैसा मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको, अगर वो प्रॉस्पेरिटी पे प्रचार करता है, धन दौलत पे प्रचार करता है, गाड़ी बंगला मोटर पे प्रचार करता है, मैं कहता हूं आप उसको न सुने। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आपके साथ पहले ही क्लियर कर चुका है। God has already cleared the things, and वो पहले ही डिक्लेयर कर चुका है, तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, यूं ही मिल जाएंगे आपको। प्रभु का दास होने के नाते इस बात को मैं कह रहा हूं आपसे मेरे प्रियो, आप ऐसे प्रचारक के पीछे मत जाएं, बिल्कुल भी मत जाएं जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर हैं। अगर कोई पासवान, आपका पास्टर, आपका पासवान अगर यह प्रचार करता है तुम उसके राज्य की खोज करो, तुम उसकी धार्मिकता की खोज करो, जो पास्टर आपको परमेश्वर के करीब जाने के लिए आपको प्रेरित करता है, जो पासवान, जो इवांजलिस्ट, जो प्रीचर आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए बार बार शिक्षा को देता है, प्रेरित करता है, आपको केवल यह कहता है कि तुम परमेश्वर पे आधारित रहो, तुम परमेश्वर पे निर्भर रहो, तुम परमेश्वर पे विश्वास करो, तुम उसके राज्य की खोज करो, तुम उसके
धार्मिकता की खोज करो, तो मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो आपको सारी ब्लेसिंग्स के लिए ऐसे ही क्लेम कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो आपको परमेश्वर के राज्य की खोजने की बात कर रहा है, परमेश्वर के साथ जुड़ने की बात कर रहा है, अगर आप जुड़ जाते हो, आप खोज लेते हो, आप उसे खोज में लग जाते हो, सोचो कि वचन पूरा होगा कि नहीं होगा। जो लिखा गया है कि तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो संसार के सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। यह आपको वचन साफ साफ इस बात को कहता है मेरे प्रियो, साफ साफ इस बात को कहता है, साफ साफ इस बात को वचन कहता है। और आपको आनंदित होना है, आपको मग्न होना है कि आप लोग आशीषित लोग हैं। यू आर एट राइट ट्रैक। सबसे बड़ी बात मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर के साथ सही रिश्ता। जब अदन की वाटिका में रिश्ता टूटा, परमेश्वर इस संसार में किसी और काम के लिए नहीं आया। जब आदम हवा ने पाप किया अदन की वाटिका में, परमेश्वर इसलिए आया कि उस रिश्ते को जो टूटा था उसको फिर से जोड़े, हमारे और आपके साथ वो संगति करे, हमारे और आपके साथ वो बातचीत करे। वो इसलिए संसार में आया, इसलिए संसार में वो आया। अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह के साथ आपको नहीं जोड़ रहा है, यीशु मसीह के करीब आपको लेके नहीं जा रहा है, यीशु मसीह के राज्य के बारे में प्रचार नहीं कर रहा है, यीशु मसीह के आपको ये नहीं बता रहा है कि आपको स्वर्ग राज्य में जाने के तकलीफें भी झेलनी पड़ सकती हैं, केवल आशीषों का प्रचार कर रहा है, तो वो आप उसको मत सुनो। जैसा मैंने पढ़ाया, प्रेरितों के काम में लिखा गया है कि हमें बड़े क्लेश के साथ उसके राज्य में प्रवेश करना होगा, बड़े क्लेश के साथ। और कुछ पॉइंट है जो आपको मैं बता देता हूं कि एक विश्वासी के जीवन में और क्या क्या उसमें और होने चाहिए। आइए कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट जो हमने यहाँ पर रेडी किया है, तैयार किया है। और वो है, पहला जो पॉइंट है वो ये है, पहली बात यह है कि आपको कुछ कष्ट सहना होगा। ठीक है, हर एक व्यक्ति को कष्ट सहने की जरूरत है। जो भी व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ है, जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति को कष्ट है। क्योंकि प्रेरितों का काम उसका 14 अध्याय उसका 22 आयत हमने पढ़ाया, वहां पर लिखा गया है कि पौलुस और बरनबास इस बात को कहते हैं साफ साफ तरीके से कि परमेश्वर के राज्य में हमें बड़े क्लेश के साथ प्रवेश करना होगा, बड़े तकलीफ के साथ हमें प्रवेश करना पड़ेगा। और तकलीफ क्या होगी, मैंने आपको मत्ती उसका 5 अध्याय का 10, 11 और 12 हम पढ़ा चुके हैं, आपको कि तकलीफ क्या होगी। राइट, सो पहला जो पॉइंट वो ये है, एक 7 पॉइंट के बारे में बात करूंगा। पहला पॉइंट वो ये है कि आपको कुछ कष्ट सहना अवश्य है या फिर आपको सहना होगा। दूसरा तीमुथी उसका 2 अध्याय का 3 और हम 12 आयत पढ़ेंगे, उसको हम आप पढ़ देते हैं आपके सामने। दूसरा तीमुथी उसका 2 अध्याय का, दूसरा तीमुथी उसका 2 अध्याय का 3 आयत और 12 आयत में क्या लिखा गया, मैं पढ़ दे रहा हूं। यहां पर लिखा गया है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। और उसके बाद फिर 12 आयत में क्या लिखा गया है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यहां पे साफ साफ लिखा गया है कि यदि हम धीरज से सहते रहेंगे मेरे प्रियो, तो हम उसके राज्य के, लिखा गया उसके साथ राज्य भी करेंगे, हम परमेश्वर के साथ हम राज्य भी करेंगे। और लिखा गया उसके बाद, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सताव के कारण से, जो कि तकलीफ के कारण से उनका निंदा किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनको सताया, जैसा कि हमने पढ़ाया आपको मत्ती उसका 5 के 11 आयत में। और वो सारी चीजें जिसके साथ हो रही है, लोग बैकस्लाइड हो जा रहे हैं, लोग परमेश्वर को छोड़ के चले जा रहे हैं, उसका इनकार कर दे रहे हैं कि नहीं, मैं प्रभु को नहीं जानता, मैं प्रभु को नहीं जानती, मैं किसी को नहीं फॉलो करती, मैं किसी को नहीं जानती। लोग यीशु मसीह को जानने के बाद भी उसका इनकार करके वो पीछे चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ सताव हो रहा है, उनके साथ तकलीफ किया जा रहा है, उनको झूठ बोला जा रहा है, उनका निंदा किया जा रहा है। लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है मेरे प्रियो, अगर आपका समाज निंदा करता है, नए विश्वासियों से मैं बात कर रहा हूं, नए लोगों से मैं बात कर रहा हूं, समाज अगर आपका निंदा कर रहा है, लोग आपका निंदा कर रहे हैं, आपके अपने निंदा कर रहे हैं, चाहे आपका कोई भी जन आपका निंदा कर रहा है कि ये तो बंदा ईसाई बन गया है, ये क्रिश्चियन बन गया है, इसके
साथ मुझे बैठना उठना नहीं, इससे मुझे बात नहीं करना है, तो आप आनंदित रहना और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग राज में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है और स्वर्ग का राज आप ही का है। क्योंकि मत्ती उसका 5:10 में लिखा गया है कि जो धर्म के कारण जो सताए जाते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। और इस बात को हमें ध्यान देना है, इस बात को हमें ध्यान देना है। नए विश्वासियों, मैं सभी से बात कर रहा हूं आपसे। आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, अगर आपका अपमान हो रहा है, अगर आप तकलीफ में हैं, तो मैंने पहला पॉइंट क्या बताया कि हमें कुछ कष्ट या फिर कुछ तकलीफ हमें उठाना ही होगा। स्वर्ग राज में प्रवेश करना है तो हमें उठाना ही होगा। जैसा मैंने पढ़ा वहां लिखा गया है कि 3 आयत में क्या लिखा गया है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान हमारे साथ दुख उठा। हमें दुख भी उठाना है, हम केवल सुख के लिए नहीं बुलाए गए, हमें दुख भी उठाना है मेरे प्रियो। और उसके बाद फिर प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय का 26 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय का 26 में क्या लिखा गया है वो मैं आपको सामने पढ़ देना। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय का 26 आयत, उसमें लिखा गया है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकारी ठहराऊंगा। और हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, अधिकारी ठहराएगा, हमें वो अधिकारी ठहराएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है। अगर आप तकलीफ में हैं, आप अगर सताए जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। आइए एक पॉइंट, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, क्योंकि मैं 7 पॉइंट मैंने रेडी किया था, 7 पॉइंट को आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो पहला पॉइंट एक नए विश्वासी के जीवन में क्या है कि आपको स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए क्या हुआ, कुछ बातें कष्ट भी सहना पड़ेगा। दूसरा तीमुथी उसका 2 अध्याय का 13 और 12 आप उसको आयत में देख सकते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है वो है, आपके पास एक बाइबल होना अवश्य है और उसे पढ़ना भी जरूरी है। हर एक नए विश्वासी से मैं बात कर रहा हूं। और इनफैक्ट पुराने, जिस प्रकार से मसीह मंथन एक काम कर रहा है, मसीह मंथन एक बात को लेकर चल रहा है, जो कि हर एक उन व्यक्ति के पास, हर एक उन जनों के पास बाइबल को पहुंचाया जा रहा है जिनके पास बाइबल नहीं है। अगर इस बात को किया जा रहा है, इसका मतलब ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अभी तक बाइबल नहीं पहुंचाई गई है, जिनको कि अभी तक पवित्र शास्त्र उनके पास नहीं दिया गया है। अगर ये काम चल रहा है, अगर ये काम अभी भी चल रहा है कि लोगों तक बाइबल पहुंचाया जा रहा है, इसका मतलब कि अभी भी लोग ऐसे हैं जिनके पास बाइबल नहीं है। तो इसलिए दूसरा पॉइंट हमारा ये है, एक नए विश्वासी के लिए जो हमें 7 पॉइंट जो मैंने बताया, उसमें से दूसरा पॉइंट ये है कि एक विश्वासी के पास, एक प्रभु के जन के पास बाइबल होना जरूरी है और उसको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। और उसके लिए हम वचन को देख सकते हैं, दूसरा तीमुथी उसका 3 अध्याय का 16 और 17 आयत में क्या लिखा गया है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, वो तो हमें याद ही, सब जानते हैं हम लोग, सब संपूर्ण पवित्र शास्त्र क्या है, पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया, उसको हम पढ़ ही देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। दूसरा तीमुथी उसका 3 अध्याय का 16 और 17 में क्या लिखा गया है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। 17 आयत लिखा गया है, हमारे पास, हर एक नए विश्वासी के पास बाइबल होना अनिवार्य है। यह हमारा दूसरा पॉइंट है, बाइबल होना अनिवार्य है। इसलिए अनिवार्य है क्योंकि वो पवित्र शास्त्र जो है, पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, परमेश्वर के उसमें रचा गया है। किस लिए रचा गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि संपूर्ण और उपदेश और समझने के लिए, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि हर एक परमेश्वर का जन, जो आप नए विश्वासी हैं, पुराने विश्वासी हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप परमेश्वर के जन हैं, जो परमेश्वर को फॉलो करते हैं, उन सारे जन के लिए सिद्ध बने रहें और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। सिद्धता में बने रहने के लिए, परमेश्वर के साथ सही तरीके से जुड़े रहने के लिए हमारे पास बाइबल होना अनिवार्य है। बाइबल आजकल बहुत से लोगों के पास है, लेकिन फिर भी लोग सिद्ध नहीं है, क्योंकि वो बाइबल को खरीदे हैं, लिए हैं और उन्होंने पैक करके अच्छे से रख दिया है, सजाकर, ताकि लोग देखें कि मेरे पास बाइबल है। बाइबल रहना बड़ी बात नहीं है, वरन बाइबल को पढ़ना भी अनिवार्य है। हर एक नए विश्वासी से मैं बात करता हूं, आपको बाइबल भी पढ़ना है।
आपके पास बाइबल होना जरूरी है, और बाइबल होने के साथ साथ आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए ताकि आप सिद्ध बनो। लिखा गया है ना दूसरा तिमुथी उसके 3:17 में क्या लिखा गया है, वहां पे साफ साफ कहता है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम में क्या कर तत्पर हो जाए। सिद्धता को पाने के लिए हमारे पास बाइबल होना अनिवार्य है। और अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि हाँ, छुट्टियों में या फिर जब हम चर्च नहीं जा पाते हैं, या फिर लॉकडाउन कहा जाए, या फिर जब लॉकडाउन हो, या फिर हम चर्च नहीं जा पा रहे हैं, कलीसियाओं में नहीं जा पा रहे हैं, उस समय में हम दूसरे चर्चेस में न जाएं, दूसरे चर्च में न जाएं, दूसरे प्रचारक को न सुने। यदि हम किसी को फॉलो कर रहे हैं तो किसी को, मतलब सही शिक्षा, अगर खरी शिक्षा को आप फॉलो कर रहे हैं तो बहुत समय ऐसा अवसर आता है, लोग को अवसर मिलता है, लोग फॉलो कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तीसरा टॉपिक मेरा वो है कि जब आप छुट्टियों में हो, जब आप लॉकडाउन में हो, जब आप किसी प्रकार की बात में हो, तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी दूसरे चर्च को मत ज्वाइन करें, किसी दूसरे चर्च में न जाएं। आप जब जुड़े हैं तो आप जुड़े रहें, क्योंकि शिक्षाएं मार्केट में इतना कुछ चल रहा है। क्यों नहीं जुड़ना है, क्यों नहीं सुनना है, उसके बारे में बात करता हूं। वहां पे क्या लिखा गया है, इसको आज मत्ती की किताब उसका 14 अध्याय का 11 और 12 पढ़ेंगे। मत्ती की किताब उसका 14 का 11 और 12 में क्या लिखा गया, इसको मैं पढ़ दे रहा हूं। मत्ती की गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्सेस 11 एंड 12। यहां पर क्या लिखा गया है, मत्ती उसका 24 का 11-12 में कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा भी हो जाएगा। तो इस बात से हमें सावधान होना है, ठीक है। जब आप छुट्टियों पे जाते हैं, जब आप लॉकडाउन में रहते हैं, जब कलीसियाएं बंद हैं, तो आपको सावधान रहना है। आप अगर जुड़े हैं, आप खरी शिक्षा में जुड़े हैं, तो आपको खरी शिक्षा के साथ जुड़े रहना है। आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज में ऐसा समय आया जब झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे और आपको हमें भरमाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें सावधान रहना है, हमें वचन पढ़ना है, हमें खरी शिक्षा के साथ, सही शिक्षा के साथ हमें जुड़े रहना है, जो कि हमें जो शिक्षा जो हमें परमेश्वर के राज्य के साथ जोड़ के रख रहा है, हमें जुड़े रहना है। और जो चौथा पॉइंट है वो है कि हमें क्या करना है कि हर परमेश्वर के साथ संगति में बने रहना है। और जो है पांचवी जो बात है, हमें अपने पास्टर के क्या करना है, सहयोगी जो हमारा पासवान है, उसको हमें जानने की जरूरत है। जो पांचवा है पॉइंट, वो क्या है कि पांचवा पॉइंट क्या है कि अपने पास्टर और सहयोगी पास्टर को जानने की जरूरत है। हमें जानना है जिस पास्टर के साथ हम जुड़े हुए हैं, जो चर्च में हम जुड़े हुए हैं, जिस कलीसिया में हम जुड़े हुए हैं, उसको हमें जानने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि पासवान हमारे बारे में सब कुछ जानता है, क्या हम उसके बारे में जाने नहीं, जानना हमें भी है। आइए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय का 7 और 17 आयत में क्या लिखा गया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 7 अध्याय का 13 अध्याय का 7 और 17, सॉरी, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय का 7 और 17 में क्या लिखा गया है। 13 अध्याय वहां पर लिखा गया है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यहां पे साफ साफ लिखा गया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय का 7 आयत और 17 आयत, मैंने 7 आयत अभी पढ़ा है। तो हमें पांचवा पॉइंट हमारा क्या है कि जिस पास्टर के साथ आप जुड़े हैं, जिस पासवान के कलीसिया में आप जा रहे हैं, जिसके साथ भी आप जुड़े हैं, उसको आपको जानना है, उसको भी जांचना परखना है, उसको भी जानना है कि आप किसके साथ जुड़े हुए हैं। और इब्रानियों के पुस्तक उसका 13 अध्याय 7 में क्या लिखा गया है कि जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुसरण करो। और उसके बाद क्या लिखा गया है 17 आयत में
अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, और जिन्हें लेखा देना पड़ेगा वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। मेरे प्रियो, जो पासवान, मैंने पहले ही बताया, जो व्यक्ति आपको परमेश्वर के राज्य से नहीं जोड़ रहा है, परमेश्वर के राज्य के पास नहीं जोड़ रहा है, वो आपको सावधान रहना, आपको जांचना है, देखना है, आपको अधीन में रहना है, सुनना है आपको, लेकिन किसके अधीन में? जो खरी शिक्षा दे रहा है, जो सही शिक्षा दे रहा है, जो आपको प्रभु के साथ जोड़ रहा है, जो आपको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके रखा हुआ है, जो परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता के खोजने की बात करता है, जो प्रॉस्पेरिटी की बात नहीं करता है, जो पैसों की बात नहीं करता है, जो भविष्यवाणी की बात नहीं करता है, जो आपके चीजों को ये मिलेगा वो मिलेगा नहीं करता है। जो व्यक्ति आपको परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ते में बढ़ने के लिए मदद कर रहा है, आपको उसकी बात सुनना है, उसके साथ बने रहना है। और छठी बात है, आत्मा जीतने को अपने जीवन की प्राथमिकता बनाइए। आत्मा जीतने के लिए हमें अपने जीवन का, हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो हमारा प्राथमिकता होना चाहिए कि आत्मा को हमें जीतना है। लूका उसका 14 अध्याय का 23 और 23 में पढ़ सकते हैं, 1 अध्याय का 7 आप पढ़ सकते हैं, वहां पर आप डेफिनेटली इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समय जा रहा है इसलिए मैं इसको आगे जा रहा हूं। और 7वां और अंतिम पॉइंट क्या है, किसी एक छोटे प्रार्थना समूह के साथ आप जुड़ जाएं। आप इन चीज़ों को शुरुआत करना है, आपको इस बात को करना है, क्योंकि क्या करना है कि आपको, जब आप खरी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, जब आप सही शिक्षा को आप ले रहे हैं, तो आपको उस शिक्षा को अपने तक केवल सीमित नहीं रखना है, वरन आपको एक समूह, आप 2 लोग 3 लोग इकट्ठे होकर आप संगति करें, उस खरी शिक्षा को आप फैलाएं, उस सही शिक्षा को आप लेके जाएं, जिस प्रकार से मसीह मंथन कर रहा है, हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे प्रियो, ताकि खरी शिक्षा को हम समाज में लेकर चल सके। सो आप संगति में जुड़ें, संगति बहुत जरूरी है, संगति बहुत जरूरी है। सो मेरे प्रियो, आप जुड़े रहें, प्रभु में बने रहें। सारे नए विश्वासियों के लिए जो मैंने आज बताया पॉइंट है, आप उसमें बने रहें। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, यदि आप सताए जा रहे हैं, आपका निंदा किया जा रहा है, आपका अपमान किया जा रहा है, अगर किसी प्रकार की बातें आपके साथ हो रही हैं, तो आप आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग का राज आपका है और आप धन्य लोग हो यदि आप सताए जा रहे हो। लिखा गया है कि बड़े क्लेश के साथ हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना होगा। तो अगर आपके जीवन में क्लेश आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो आप आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग का राज आपका है और हम डेफिनेटली प्रभु के साथ होंगे। हम जो कष्ट उठाते, जो दुख उठाते, उनके साथ जो धीरज बनाए रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो हमें धीरज बनाए रखना है, कष्ट तकलीफ कुछ भी आए, हमें प्रभु के साथ बने रहना है, जुड़े रहें, लोगों के साथ जुड़े रहें। सो मेरे और भी मैं बात करना चाहता हूँ सारे पंजाब, जो पंजाब में जितने भी लोग हैं, पंजाब के किसी भी क्षेत्र से आप हैं, मैं पास्टर डेविडसन, मैं चंडीगढ़ में यहाँ पर हूँ, जो मसीह मंथन की चीज़ों को देख रहा हूँ, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप डेफिनेटली जब आप जाएंगे, मेरे पोस्ट में, मेरे सारे बैनर पे जो है मेरा नंबर दिया गया, आप कॉल करें। जुड़ने के लिए अधिक से अधिक लोग आप जुड़ें। और अगर कोई संगति चाहता है आप करना, अगर आप संगति करना चाहते हैं, संगति स्टार्ट करना चाहते हैं, जाके हम प्रार्थना सभा शुरुआत करें, क्योंकि ऑनलाइन हम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम संगति भी करें और एक साथ जुड़ के हम प्रार्थना भी करें। सो आप सब लोग कॉल करें और बात करें, हम लोग डेफिनेटली एक संगति को शुरुआत करते हैं, मिलते हैं, सीखते हैं और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का काम करते हैं। सो खरी शिक्षा को बढ़ाना है, प्रभु में मजबूत होना है, उसके राज्य में बढ़ते जाना है। सो इस वचन को खूब फैलाएं, खूब शेयर करें। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। यीशु धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपका नाम महिमा पाए। प्रभु हम प्रार्थना करें, जितने लोगों ने पिता सुना है सभी को आप ब्लेस कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक के साथ होइए यीशु मसीह के नाम से। अगर कोई बीमार है, कोई तकलीफ में, कोई समस्या में पिता प्रभु जी, आप उनकी सुधि लें, आप उन्हें चंगा करें प्यारे पिता परमेश्वर, ब्लेस करें। इस वचन पे आपके आशीष होने पाए, सुनने वालों पे आपके आशीष होने पाए पिता प्रभु जी, जिन्होंने शेयर किया पिता प्रभु जी, उन पर आपके आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। बहुत आयत के आशीष दे, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन एंड आमीन। तो मेरे प्रियो, एक और आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि मेरा YouTube चैनल है, पास्टर डेविडसन के नाम से मेरा YouTube चैनल है, आप उसे भी खूब शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मेरा सारा सरमन जो भी है उस पर आपको मिल जाएगा, और भी टीचिंग उस पर है जो आपको मिलेगा। सो आप खूब उसे सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें। पास्टर डेविडसन के नाम से मेरा YouTube पे चैनल है, ठीक है। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप उसे सब्सक्राइब करें, खूब शेयर करें, ताकि प्रभु के राज्य को, उसके वचन को फैलाने में हम मददगार बन सकें और लोगों की सहायता कर सकें। सो जय मसीह की। प्रभु बहुत